नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का समागम, धर्म, कर्म और मोक्ष का केंद्र, संकल्प और भविष्यवाणियों का गढ़, संगम नगरी प्रयागराज। इन दिनों देखिए पूरी दुनिया की जुबान पर महाकुंभ की चर्चा है। अब जब 12 साल बाद 13 अखाड़े, दंडी सन्यासी, नागा, घोरी, जगतगुरु से लेकर महामंडलेश्वर और देश के 4 शंकराचार्य सोचिए एक जगह एक ही समय पर दिखेंगे, तो महाकुंभ की विराट पिक्चर अपने आप में कितनी भव्य होगी। और इसी विराट पिक्चर से भारत के आने वाले 9 सालों का भविष्य दिखाया है रुद्राक्ष वाले बाबा ने। धड़ से लेकर तन पर हजारों रुद्राक्ष की माला धारण किए रुद्राक्ष बाबा की भविष्यवाणी में हिंदू राष्ट्र बनने का अधूरा संकल्प कहता क्या है, आइए आपको बताते हैं। धड़ से तन तक रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष, संकल्प या फिर भविष्यवाणी। भारत के आने वाले 8 सालों की पिक्चर, योगी बाबा की एंट्री से पहले टॉप की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। एक बार फिर रुद्राक्ष बाबा प्रकट हुए हैं, एक बार फिर भक्तों को रुद्राक्ष बाबा के दर्शन हुए हैं और एक बार फिर रुद्राक्ष बाबा ने संकल्प लिया है। एक बार फिर रुद्राक्ष बाबा ने भविष्यवाणी भी की है। ये है हरियाणा से आए आवाहन अखाड़े के संत गीतानंद महाराज जी, जो लोगों के बीच रुद्राक्ष बाबा के नाम से ज्यादा परिचित हैं। जिस रुद्राक्ष में शिव का वास है, उसी रुद्राक्ष को गीतानंद महाराज अपने शीश पर धारण किए हुए हैं, और वो भी एक दो नहीं बल्कि हजारों रुद्राक्ष की मालाएं। सोचिए, रुद्राक्ष माला का शिवलिंग रूपी इस आकृति का वजन 45 किलो है। मतलब ये है कि बाबा अपने सिर पर 45 किलो का वजन रखे हुए हैं और ऊपर से शरीर पर अनगिनत रुद्राक्ष की मालाएं। यही रुद्राक्ष बाबा घंटों गंगा की रेती पर धुनी लगाकर साधना करते। ना इनका अपना कोई परिवार है, ना ही कोई शुभ चिंतन। अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा और राष्ट्र के नाम इन्होंने समर्पित किया हुआ है। राष्ट्र हित में सालों से धुनी रमाकर साधना भी कर रहे हैं। संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, मथुरा काशी को विवादित मस्जिद से मुक्त करना है। और इन्हीं संकल्पों को लेकर रुद्राक्ष बाबा ने 2031 तक का समय घोषित किया है। मतलब यह कि 2031 तक भारत के हिंदू राष्ट्र की पिक्चर में विवादित मस्जिदें मुक्त, मथुरा काशी दिखेगी। दरअसल देखिए, पिछली बार 2019 में रुद्राक्ष बाबा ने 12 वर्षों के लिए अपने सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण करने का संकल्प लिया और जिसकी पूर्णहोती 2031 में होगी। रुद्राक्ष बाबा के इसी संकल्प में लोगों को भविष्यवाणी नजर आ रही है। लोगों का यही मानना है कि योगी के आते ही 8 साल बाद हिंदू राष्ट्र भारत की गूंज विश्व पटल पर गूंजेगी। और ऐसे में क्या ये कहना गलत होगा कि योगी की एंट्री से पहले ही रुद्राक्ष बाबा की प्रयागराज से वर्ल्ड टॉप भविष्यवाणी? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक साथी, प्रयागराज के मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रयागराज में संगम की इस पावन भूमि को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। महाकुंभ में पधार रहे सभी साधु संतों को भी नमन करता हूं। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे कर्मचारियों का, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। विश्व का इतना बड़ा आयोजन हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत
और सेवा की तैयारी लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। भाइयों बहनों, प्रयाग वो है जहां पग पग पर पवित्र स्थान है, जहां पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। अर्थात
त्रिवेणी का त्रिकाल प्रभाव, वेणी माधम की महिमा, सोमेश्वर के आशीर्वाद, ऋषि भारद्वाज की तपोभूमि, नागराज वासुकी का विशेष स्थान, अक्षय वट की अमरता और शेष की अशेष कृपा, ये है हमारा तीर्थराज प्रयाग।